हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो मैं संकित सर फिर से एक बार आज के वीडियो सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हम फिलहाल 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट एसपीसीसी का पार्ट 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये चैप्टर का सेकंड वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी शेयर एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर थी वो डिस्कस कर ली थी। अब हम शेयर अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर है उसके बारे में आज लर्न करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, संकेत वासनी कॉमर्स के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। आजकल आपने न्यूज़ में या अपने दोस्तों के बीच आईपीओस का क्रेज तो पक्का देखा होगा, राइट? आई मीन कभी बजाज का आईपीओ आ रहा है तो कभी टाटा का। हर कोई शेयर मार्केट में अप्लाई कर रहा है और बस यही दुआ कर रहा है कि भाई किसी तरह शेयर्स मिल जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी के अंदर एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है जब हम अप्लाई करते हैं? आखिर ये शेयर्स पब्लिक को मिलते कैसे हैं? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन का एजेंडा है: पहला, संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस इंट्रोडक्शन; दूसरा, मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट; तीसरा, एप्लीकेशन एंड एएसबीए प्रोसेस; चौथा, क्लासिफाइंग द इन्वेस्टर्स; पांचवा, द अलॉटमेंट फॉर्मूला; और फाइनली, क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट। Section 1, Sanket Vasani Commerce Classes. Welcome students. All right students, अपनी नोटबुक्स और हाइलाइटर्स निकाल लीजिए। पूरा फोकस यहाँ रखिए, क्योंकि ये टॉपिक ना आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट 5 स्टार सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। इसलिए आज का ये एक्सप्लेनर आपको एकदम स्टोरी की तरह ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम हॉल में आप स्मूथली सारे पॉइंट्स लिख सके। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो आपके ऑफिशियल नोट्स हैं। चैप्टर 1.2, द प्रोसीजर ऑफ शेयर एलोकेशन। मैं आपको ये दिखाकर रीश्योर करना चाहती हूँ कि हम कुछ भी बाहर का या इररेलेवेंट नहीं पढ़ने वाले। हम डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। हर एक टेक्निकल वर्ड जो यहाँ लिखा है ना, उसे हम सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि एग्जामिनर को आपके आंसर्स एकदम परफेक्ट लगे। Section 2, Meaning of Share Allotment, the core concept. तो सबसे पहले आखिर इस शेयर अलॉटमेंट का टेक्निकल मीनिंग होता क्या है? अगर एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाए तो हमें एग्जैक्टली क्या लिखना है? पढ़ने में थोड़ा लंबा जरूर लगता है। Allocation of shares issued among applications received from the general public against shares offered and crediting the shares to the डीमैट अकाउंट। लेकिन इसे एकदम सिंपल हिंदी में समझते हैं, ओके? देखिए, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए, पब्लिक ने अप्लाई किया। अब उन एप्लीकेशंस में से लोगों को एक्चुअली शेयर्स बांटना, इस बांटने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं एलोकेशन। और एक बार जो वो अलॉट हो गए तो उन्हें डायरेक्टली इन्वेस्टर के डिजिटल अकाउंट में डाल देना, जिसे हम कहते हैं क्रेडिटिंग। तो याद रखें, एग्जाम में आपको 2 गोल्डन इंग्लिश कीवर्ड्स डेफिनेटली अंडरलाइन करने हैं। पहला है एलोकेशन और दूसरा है क्रेडिटिंग टू द डीमैट अकाउंट। इन 2 वर्ड्स के बिना आपकी डेफिनेशन बिल्कुल अधूरी है। Section 3, Application and ASBA Process, Blocking the Funds. अब हम आते हैं इस 8 स्टेप प्रोसीजर के फर्स्ट फेज पर। जब आम जनता आईपीओ का फॉर्म भरती है तो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर होता क्या है, पैसों का क्या होता है? सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट इज स्टेज 1, जहां रोल आता है एएसपीबी का। एएसबीबी मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप पीवीआर सिनेमाज गए और अपने फेवरेट मूवी की टिकट बुक की। टिकट काउंटर वाला आपके पैसे तब तक साइड में ब्लॉक करके रखता है जब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं हो जाती, राइट? सेम चीज यहां होती है। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक रिकग्नाइज्ड बैंक आपके अकाउंट में उस एप्लीकेशन अमाउंट को सिंपली ब्लॉक कर देता है। पैसे अकाउंट से कटते नहीं हैं, वो बस लॉक हो जाते हैं। फिर आता है स्टेज 2,
जो सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, यानी कंपनी के अपॉइंटेड एजेंट्स, वो आपकी सारी डिटेल्स, जैसे आपका नाम, आपने कितने शेयर्स मांगे, आपका बिड अमाउंट, एप्लीकेशन नंबर और आपकी डीपी आईडी यानी डीमैट अकाउंट की आईडी, ये सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम पर अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद स्टेज 3 में यही सिंडिकेट मेंबर्स ये सारी इकट्ठी की हुई डिटेल्स रजिस्ट्रार टू द इशू और स्टॉक एक्सचेंज को भेज देते हैं। तो पहले फेज में क्या हुआ? पैसे ब्लॉक हुए, डिटेल सिस्टम में अपलोड हुई और फिर आगे बढ़ा दी गई। कितना सिंपल है। Section 4. Classifying the investors, sorting the applications. अब सारी डिटेल्स आगे चली गई हैं। रजिस्ट्रार के टेबल पर लाखों एप्लीकेशंस का पूरा ढेर लग गया है। अब आप ही सोचिए रजिस्ट्रार क्या करेगा? वो एक्चुअली आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। जैसा प्रिंसिपल सारे बच्चों को अलग अलग क्लासरूम्स में सॉर्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रजिस्ट्रार इन्वेस्टर्स को सॉर्ट करता है। स्टेज 4 में इन सारी एप्लीकेशंस को 4 मेन क्लासरूम्स या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स। ये मेरे और आप जैसे आम लोग हैं जो छोटे अमाउंट्स लगाते हैं। दूसरा, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स यानी HNI। ये वो बड़े प्लेयर्स हैं जो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हैं। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज। ये तो पूरा बल्क में ही अप्लाई करते हैं। और चौथा, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने खुद के हार्डवर्किंग स्टाफ के लिए भी कुछ कोटा रिजर्व रखती है। तो रजिस्ट्रार इन सबको अलग अलग क्लासिफाई करके एक डिटेल्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये चारों एग्जैक्ट इंग्लिश टर्म्स बुलेट्स में जरूर लिखें, क्योंकि मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। Section 5. The allotment formula. The decision room. तो चलिए, अब सब इन्वेस्टर कैटेगरीज बन चुकी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं और शेयर्स बहुत कम। यहां डिसाइड होगा कि एक्चुअली में किस्मत किसकी चमकेगी। स्टेज 5 इज ऑल अबाउट द VIPs। ये डिसीजन कोई एक अकेला इंसान बैठकर नहीं लेता। एक प्रॉपर मीटिंग होती है जहां 5 मेन VIP लोग एक साथ बैठते हैं। ये हैं द रजिस्ट्रार टू द इशू, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पांचों मिलकर एक जॉइंट डिसीजन लेते हैं कि किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को किस बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट फॉर्मूला बेस्ड डिसीजन होता है। ऐसी किसी को भी शेयर्स नहीं बांट दिए जाते। Section 6. Credit to demat account. The final result. ओके, तो फॉर्मूला डिसाइड हो गया, अलॉटमेंट तय हो गई, अब टाइम है एग्जीक्यूशन का। द फाइनल रिजल्ट। आखिर कैसे पहुंचेंगे ये शेयर्स आपके मोबाइल स्क्रीन तक? चलिए, स्टेज 6, 7 और 8 को जल्दी से रैप अप करते हैं। स्टेज 6 में जो प्री डिसाइडेड फॉर्मूला उन 5 VIPs ने सेट किया था, बिल्कुल उसके बेसिस पर एक्चुअली में एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर स्टेज 7 में एक ऑफिशियल लीगल पेपर वर्क का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रार एक स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट बनाता है और इस लिस्ट को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी जो आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखती है, और सेबी जो हमारे मार्केट की पुलिस है, उन सबको भेज देता है ताकि पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। और फाइनली स्टेज 8, द मोमेंट वी ऑल वेट फॉर। शेयर्स एक्चुअली में आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज आपको SMS और ईमेल अलॉट भेजते हैं। टिंग, मैसेज आया और जिसको शेयर्स मिले समझ लीजिए उसका दिन बन गया। जिसको नहीं मिले टेंशन की कोई बात नहीं, उसके पैसे वापस बैंक अकाउंट में अनब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद लीड मैनेजर इन शेयर्स को ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा देता है और उसकी रोजाना ट्रेडिंग चालू हो जाती है। And that, my dear students, is the complete, exact 8-step procedure of share allotment. सोचिए कितना सिंपल था, है ना? बस इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। Now it's homework time. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप एक्चुअली अपना पहला IPO अप्लाई करेंगे तो किस कैटेगरी से करेंगे? क्या आप रिटेल इन्वेस्टर बनेंगे या सीधा HNI कैटेगरी में अपना दबदबा बनाएंगे? टेल सर इन द कमेंट्स बिलो। मुझे आप सबके आंसर्स पर्सनली पढ़ने हैं। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर समझ आया हो तो क्लास के बाद रिवाइज जरूर करना। दिस इज संकेत वसानी, कॉमर्स क्लासेस साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और एग्जाम्स में फोड़ देना।
ओके। सो शेयर अलॉटमेंट प्रोसीजर के सारे स्टेप्स है वो हमने बहुत ही अच्छे से लर्न किए और इसके साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ पर ही होल्ड करेंगे। अगले वीडियो में हम जो शेयर अलॉटमेंट के कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस और जो प्रोविजंस है यानी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 उसके बारे में लर्न करने वाले हैं। टिल देन सी यू एंड हैव अ नाइस डे।